नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक विद्या प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी की वर्णमाला के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप ही वर्णमाला कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, के द्वारा वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? तो 52 बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। इसे बोलते हैं का, खा, गा, घा, ण। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इंगा, इंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे दे दें इया। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, है ना। आप इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अणा। ठीक है दोस्तों, तो चा, छा, जा, झ, अणा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, ब, मा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों और से होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? तो शा, शा, सा, हा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, या इन्हें ही कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, और ये होते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा एक चीज और देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या देखते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो दोस्तों देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो कार्य करने की क्षमता, कोई वस्तु को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा हम मुंह से बात करते हैं तो एक ऊर्जा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये ध्वनि में हो जाती है। किस में हो जाती है दोस्तों? ध्वनि। किस में? ध्वनि। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? तो हमारे कानों को जो सुनाई दे उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ये क्या करती है दोस्तों? इसमें कंपन होता है। क्या होता है दोस्तों? कंपन। ठीक है दोस्तों, कंपन होता है। इससे कंपन उत्पन्न होता है, ये ध्वनि होती है। और ध्वनि ध्वनि का ही आगे रूप क्या हो जाता है दोस्तों? तो अक्षर। जैसे हम का बोलते हैं, छा बोलते हैं, तो दोस्तों ये अक्षर। ठीक है दोस्तों, अक्षर को ही दोस्तों क्या कहते हैं? ये सार्थक सार्थक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, सार्थक इकाई होती है। और अक्षर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर के ही जो अक्षर होते हैं उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? ये अक्षर हैं, उनको मिला के क्या बन जाता है? वर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? वर्ण बनते हैं। वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? तो वर्ण होते हैं, जैसे कोई शब्द लिखा जाता है, जैसे आ लिख गया, ये एक वर्ण है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वर्णों का ही सिर्फ दोस्तों अपन देखें तो अर्थपूर्ण। कैसा दोस्तों? अर्थपूर्ण। यदि रूप बने तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है दोस्तों, शब्द बनता है। और देखें दोस्तों, तो शब्द की बात करें तो शब्द क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो भाषा की सबसे, इसे अपन कहते हैं दोस्तों, ये भाषा की कौन सी इकाई है? अर्थपूर्ण इकाई है। कौन सी इकाई है दोस्तों? तो ये अर्थपूर्ण इकाई है। ठीक है दोस्तों, अर्थपूर्ण इकाई है। ठीक है दोस्तों, भाषा की अर्थपूर्ण इकाई किसे कहा जाता है? तो शब्द को कहा जाता है। ठीक है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है शब्दों से मिलकर। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो वाक्यों से फिर क्या बनते हैं? गद्यांश बनेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, गद्यांश बनेंगे, पद्यांश बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आगे अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो वर्णमाला के बारे में देखते हैं दोस्तों। वर्णमाला क्या है दोस्तों? तो इसे देखते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है ना, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 3 भागों में।
तो स्वर, व्यंजन और आहोग भाव। ठीक है दोस्तों, इसे मानते भी हैं और कुछ भी अगर नहीं मानते हैं, मगर कामता प्रसाद इसे मानते हैं। कौन? कामता प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और किसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया है दोस्तों? तो ये इन्होंने ध्वनि के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है दोस्तों? ध्वनि के आधार पर किया है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के आधार पर इन्होंने ये डिवाइड किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं स्वर को, स्वर क्या होते हैं, स्वरों को देखते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, स्वर देखते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र हैं, जो बिना किसी सहायता के लिखे व बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, परंपरागत रूप से, परंपरागत या संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 13 है। ठीक है दोस्तों, छोटा आ से लेके आहा तक टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 13 होते हैं। और आ को ब्रह्म स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आ होता है स्टार्टिंग, इसे ब्रह्म स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हम उच्चारण के आधार पर। ये हमने परंपरागत के आधार पर कितने देखे थे? तो 13 देखे थे दोस्तों। ठीक है, ये परंपरागत, परंपरागत। ठीक है दोस्तों, परंपरागत कितने होते हैं? 13। और उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों ये कितने होते हैं? 10 प्रकार के। कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। इसमें अम और आहा ये दोनों नहीं आते। ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं आते। ठीक, और मानक रूप से देखा जाए तो मानक रूप से ये ऋषि को गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋषि का देखा जाए तो ऋषि, ये इसका ऋषि को या री भी बोलते हैं, कुछ री भी बोलते हैं। उच्चारण इसका री निकलता है, ऋषि नहीं होता, री होता है। उच्चारण क्या होता है? तो री होता है। क्या होता है? उच्चारण री होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? अम, ये आहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर कितने हुए? 10 हुए। और मानक रूप से कितने हुए स्वर? तो मानक रूप से टोटल 11 हुए। ठीक है, इसमें री को भी जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अम और आहा को नहीं जोड़ते। और टोटल यदि परंपरागत देखें दोस्तों, ये कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, स्वरों के बारे में देखते हैं। स्वरों के बारे में दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं थोड़ापन, जैसे कि ये शब्द हैं, ये मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्रा की बात हम करें दोस्तों, तो मात्राएं कितनी होती हैं? टोटल मात्राएं होती हैं दोस्तों। कुल मात्राएं कितनी होती हैं? पूछे आपसे कुल मात्राएं, तो कुल मात्राएं आप कितनी बताएंगे? 12 बताएंगे। कितनी बताएंगे दोस्तों? 12 बताएंगे। यदि आपसे कोई पूछे मानक मात्राएं, मानक मात्राएं, तो मानक मात्राएं दोस्तों कितनी होती हैं? तो मानक मात्रा होती हैं दोस्तों आपकी 10। कितनी होती हैं दोस्तों? 10 होती हैं। अब ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या की बात करते हैं। अब स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण के रूप से कितने होते हैं दोस्तों? तो ये 10 होते हैं उच्चारण के रूप से। ठीक है दोस्तों, मानक की बात करें, मानक, तो मानक की दोस्त कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इनके अनुसार, इनके द्वारा यदि स्वरों की बात करें तो स्वरों को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में, मूल स्वर और संधि स्वर। कितने होते हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से या स्वतंत्र अवस्था में हुई है, वो मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 है। कितनी है? 4। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो आ, ई, उ और री। ठीक है दोस्तों, इसे ऋषि नहीं पढ़ते दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे? या तो पढ़ते हैं, इसका उच्चारण सही होता है री या ये वाली री। ठीक है दोस्तों, ऋषि तो एक सब पूरा शब्द हो जाता है, इससे कहते हैं ऋषि। ठीक है दोस्तों, इससे क्या कहते हैं? टोटल पूरा इससे शब्द से बनता है, ये होता है ऋषि, इससे पूरा मिलकर बनता है दोस्तों, इससे क्या बोलते हैं? ऋषि। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं संधि, संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से, कितने दोस्तों? 2 स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले नए स्वर्ण वर्णों को संधि स्वर कहते हैं। और ये भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं टोटल? तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो दीर्घ और संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दीर्घ की 3 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 3 होती है। और हम इसकी बात करें संयुक्त की, तो संयुक्त की टोटल कितनी होती है दोस्तों?
4 होती है। इस प्रकार दोस्तों संधि स्वर कोई तुमसे आपसे पूछे संधि स्वर कितने होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। हम आगे देखते हैं उनको, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर दोस्तों दो समान स्वर्ण वर्णों के मेल से, दो समान, देखो दोस्तों, दो समान वर्णों के मेल से ये बनता है, ठीक है दोस्तों। इसे अपन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलने वाले शब्दों को इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आ और आ मिलके क्या हुआ, बड़ा आ बन गया। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनी, बड़ी ई बनी, ठीक है। छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ बना, ठीक है। उसी प्रकार संयुक्त को देखते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, दो असमान, ये क्या होते हैं, समान होते हैं, दो असमान होते हैं, बट स्वर वर्णों के मेल से मिलने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं आ और ई, ये क्या बनाता है, ए बनाता है। आ ए ये ऐ बनाता है। ऊ आ और ऊ मिलके क्या बनाता है, ओ बनाता है, ठीक है दोस्तों। आ और ओ इसको मिला के क्या बनता है दोस्तों, तो औ बनता है, ठीक है दोस्तों। ये इनके हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। यदि उसको आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट जरूर करें, बताएं क्या समझ नहीं आ रहा है। हम आपकी अगली वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर देखते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने दोस्तों किसके आधार पर देखा था, तो हमने ये देखा था दोस्तों, ये देखा था हमने किसके आधार पर, तो ये स्वरों का वर्गीकरण करा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। उच्चारण के बारे में, उच्चारण के बारे में बात करें दोस्तों, तो उच्चारण में ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनके प्रकार की बात करें दोस्तों, तो ये प्रकार कितने होते हैं इनके, 3 प्रकार, ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों लघु स्वर, क्या है दोस्तों, लघु स्वर। इसे ही कहा जाता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब 2 मात्रा, ठीक है। इन्हें ह्रस्व भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है दोस्तों। और इनकी संख्या होती है, तो ये कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री, ठीक है दोस्तों। इसका देखते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, तो दोस्तों इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है और दोस्तों गुरु स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। लघु की मात्रा 1 होती है, 1 मात्रा, ठीक है दोस्तों। और गुरु होता है दोस्तों, उसकी मात्रा 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लिख देते हैं मात्राएं, ठीक है दोस्तों, मात्राएं। तो इनकी मात्राएं देखें, लघु की 1 मात्रा होती है, गुरु की 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, कितना, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी संख्या की बात करें दोस्तों, ये कितने होती हैं, टोटल 7 होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम देखते हैं बड़ा आ कैसे बना दोस्तों, तो उसके बारे में देखते हैं। आ और छोटा आ, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ई को देखेंगे अपन, तो ई प्लस ई। ऊ को देखेंगे दोस्तों, तो ऊ प्लस ऊ, क्या है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ए कैसे बनता है, तो ए बनेगा दोस्तों आ प्लस ई। ये क्या बन गया दोस्तों, ये ए बन गया। अब ए बन जाएगा दोस्तों, इसे आ प्लस ए, ये क्या बनेगा दोस्तों, तो ये ऐ बनाएगा, ए की मात्रा वाला, ठीक है दोस्तों। अब ओ की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो ये किससे मिलकर बनेगा, आ प्लस ऊ। ये किससे मिलकर बनाएगा दोस्तों, तो ये ओ बनाएगा, आ प्लस ऊ, ये क्या बनाएगा, ओ बनाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और औ की बात करें दोस्तों, तो आ, इसके बाद दोस्तों हम देखें, इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बना देगा, औ। औ में डबल मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये नेक्स्ट होता है प्लुप्त स्वर। विलुप्त स्वर या प्लुप्त स्वर, ये दोनों ही कहा जाता है। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा थोड़े दोस्तों। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, कितना, 3 टाइम, 3 गुना समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं हम, तो वैदिक साहित्य में देखते हैं, संस्कृत साहित्य में देखने को हमें मिलता है। उदाहरण की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इनकी संख्या की बात करें पहले, तो इनकी संख्या है 2,
दो। दो कौन से हैं दोस्तों? तो आपने देखा होगा कभी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बना रहता है, एक दोस्तों ऐसा बना रहता है। जैसे कि दोस्तों अपन उदाहरण से समझते हैं कि कैसे क्या बनते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि आप रामायण पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कोपही, ठीक है दोस्तों, ऐसा शब्द बनता है कोपही। इसमें ज़्यादा समय लगता है, जानत है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है दोस्तों। कितनी है? 2। ये ऐसे बन जाता है, ऐसे करा दोस्तों, ऐसे करा, यूं, इस टाइप से बनता है। और एक ये ऐसा बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये किस में आते हैं दोस्तों? तो विलुप्त स्वर या प्लुप्त स्वर इन्हें कहा जाता है। इनमें हस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय अधिक लगता है, ठीक है दोस्तों। इनका प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? तो इनका प्रयोग वैदिक साहित्य में देखते हैं दोस्तों, और इनका समय देखते हैं तो संस्कृत साहित्य में भी इनका प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि लघु स्वर की बात करें तो लघु स्वर आ के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगने से इसे त्रिमासिक भी कहते हैं। क्या? त्रिमासिक भी कहते हैं, ठीक है ना। त्रिमासिक भी कहते हैं या त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ या ओठों के आधार पर, ठीक है दोस्तों। ओष्ठ या ओठों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 दोस्तों, मैंने इसमें पूरा नाम लिख दिया है। एक देखते हैं आप, वृत्ताकार या गोल या वृत्तनुमा या वृत्तमुखी। ये सब एक ही नाम है इनके, मतलब अलग अलग नाम है इनके और एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्वर उच्चारण, अपन स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर उच्चारण में ओठ, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी मतलब अपन बात करते हैं तो एकदम ये उच्चारण करेंगे तो अपना मुंह गोल हो जाएगा। कैसा? गोलाकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप करके देखिए, ऊ ऊ ओ औ बन रहा है दोस्तों। आप उच्चारण करके देखिए थोड़ा कैसा लगता है, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा दोस्तों? आवृत्ताकार। आवृत्ताकार मतलब जिसमें वृत्त न बने, ठीक है दोस्तों। ये से आवृत्ति मुखी भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? ओष्ठों के मुखी, ओष्ठमुखी गोलाकार नहीं होता। हमारा जो ओष्ठ है ना, ओष्ठों का आगे का जो, ये गोलाकार नहीं होता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें कहा जाता है आवृत्ताकार या आवृत मुखी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो आ, बड़ा आ, ई, ए, ऐ। देखते हैं दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं आपका गोला मुंह नहीं बन रहा, ठीक है दोस्तों, और इसमें गोला एकदम गोला मुंह बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पे इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया। कितने में? वृत्ताकार या अवृत्ताकार, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं हम दोस्तों जाति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जाति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये री है ना, कुछ विद्वान लोग हैं उसे मानते हैं कि ये ओष्ठमुखी उसमें आवृत्तामुखी में आती है, कुछ बोलते हैं नहीं। तो अपन दोस्तों ऐसे आंसर लगा लेते हैं कि कुछ मानते भी हैं कुछ नहीं भी मानते। तो उस आधार पर हमने आपको समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर देखें दोस्तों, तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है सजातीय प्रकार, एक हो जाता है विजातीय प्रकार। तो सजातीय स्वर के बारे में बात करते हैं हम। किसके? सजातीय स्वर के बारे में। तो सजातीय मतलब क्या हुआ दोस्तों? समान जाति। तो उसके शब्द से ये अर्थ निकल रहा है समान जाति के स्वर्ण वर्णों के मेल से, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण वर्णों के मेल से मिलकर बने शब्दों को सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या 3 होती है। तो सजातीय दोस्तों हम देखें तो आ, इसका समान सजातीय कौन है? छोटा आ का छोटा आ रहेगा। अब ई है तो इसका सजातीय क्या रहेगा? छोटी ई रहेगी। इससे क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। इससे क्या बनेगी? छोटा आ का छोटा आ और छोटा बन के क्या बनेगा? बड़ा आ बनाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ऊ और ऊ बन के क्या बनाएगी? तो ये बनाएगी बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। क्या बनाएगी? बड़ा ऊ। अब देखते हैं हम विजातियों के बारे में। विजातीय मतलब दोस्तों अपन देख शब्द से समझ में आ रहा है अपने, विजातीय मतलब जिसमें जाति समान ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं विजातीय। विजातीय मतलब 2 असमान जाति, ठीक है दोस्तों। 2 असमान जाति स्वरों के मेल से। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या कितनी मिलेगी दोस्तों? आपको 4 मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों? 4 मिलेगी। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों, अपन यहाँ देख लेते हैं।
ए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आई, आगे देखते हैं ओ, फिर देखते हैं औ, ठीक है दोस्तों। ये कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आ प्लस ए, सॉरी ई, आ प्लस ई मिलके क्या बनाएगा? ए। और आ प्लस ए, ये क्या बनाएगा दोस्तों? आई बनाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं ओ के बारे में। तो आ प्लस ऊ, ये क्या बनाएगा? ओ बनाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार हम औ को देखते हैं। तो आ प्लस ओ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बनाएगा? औ बनाएगा। क्या बनाएगा? औ बनाएगा। ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों, ये हमने थोड़े यहाँ पे लिख दिए, एक बार यहाँ पे बता देते हैं आपको। आ प्लस ई, ठीक है, ये बन गया, ठीक है दोस्तों। आ और ए क्या? आई बनाएगा, ठीक है दोस्तों। आ प्लस ऊ क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। आ और ओ मिल के क्या बनाएगा? औ बनाएगा, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं जीवा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जीवा के आधार पर, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और बताते हैं आपको, इसी बता देते हैं मुख्य आधार पर, कि मुख्य आधार पर किस आधार पर बनते हैं। तो मुख्य आधार पर देखते हैं हम आपको थोड़ा, एक बार देखते हैं मुख्य आधार पर। किसके आधार पर? मुख्य आधार पर, मुख्य, ठीक है, मुख्य आधार पर देखते हैं। तो दोस्तों ये कितने होते हैं? टोटल 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। अब हम देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक होता है व्रत, व्रत स्वर। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें होता है पूरा मुंह खुलता है। इसमें क्या होता है? पूरा मुंह खुलता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, बड़ा आम है, बड़ा आम आपका पूरा मुंह खुल जाएगा, आ खुलता है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा होता है आवृत, आ अर्ध वृत्त, ठीक है दोस्तों, अर्धवृत्त। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे, इसमें मुख कैसे खुलता है दोस्तों? आधा मुख खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है। अपन देखेंगे दोस्तों, ये वाला आ, जैसे अपन किसी पे लिखते हैं ना आ, ये वाला, और ऐ, या देखते हैं अपन ओ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन आ, छोटा आ। तो इसमें दोस्तों आधा मुख खुलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों समृद्ध। कौन सा दोस्तों? समृद्ध, शम व्रत, समृद्ध, समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? मुख्य द्वार बंद होता है, लगभग बंद होता है। कैसा होता है दोस्तों? लगभग बंद होता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए दोस्तों, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, तो आधा बंद हो रहा है दोस्तों। ये अपन देखते हैं बड़ा ऊ, इसमें दोस्तों अपना मुंह बंद रहता है, हाफ मुंह खुला रहता है, मतलब लगभग बंद रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं लगभग, इसमें लगभग बंद रहता है, ई, बंद करके रहेंगे तो ई निकलता है दोस्तों। ऐसे अपन देखते हैं अर्ध समृद्ध। यदि देखते हैं दोस्तों अर्ध समृद्ध, तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें मुख द्वार बंद हो जाता है, ठीक है, आधा बंद रहता है। किसमें? इसमें लगभग बंद रहता है और इसमें आधा बंद रहता है, ठीक है दोस्तों, अर्ध समृद्ध। इसमें क्या होता है? आधा बंद रहता है, ठीक है दोस्तों। कितना? अपन लिख लेते हैं, आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? इसमें 2 शब्द आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक आता है ए और एक आता है दोस्तों ओ। तो आप देखते हैं ओ, पूरा अपन मुंह खोलते हैं तो आधा बंद रहता है अपना मुंह, ओ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अपन, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अपन जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार या स्पर्श या उच्चारण के आधार पर देखें दोस्तों, तो इन्हें देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें देखते हैं। तो जीवा दोस्तों ये अपनी जीव है, ठीक है, समझना एक मिनट, ठीक है, इस बार सही नहीं बनी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होगा? मध्य भाग। कौन सा? मध्य भाग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं अपन, इसे क्या बोलते हैं? पश्च भाग, ठीक है, ये पश्च भाग। और दोस्तों ये कौन सा भाग हो रहा है? तो ये अग्रभाग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन, देखते दोस्तों ये अग्रभाग हो रहा है। कौन सा दोस्तों? ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा हो रहा है दोस्तों? तो ये मध्य भाग हो रहा है। और ये दोस्तों किस भाग हो रहा है? ये पश्च भाग हो रहा है, ठीक है दोस्तों, पश्च भाग। अब अग्रभाग और पश्च भाग के बारे में बात करें तो दोस्तों, अग्रभाग में जीवा अग्र ऊपर की ओर
प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? ई ए ऐ। मध्य भाग में कौन सा आता है दोस्तों? तो आ। अपन बोल के देखिए, एक बार बोल के देखिए दोस्तों आप। आ, तो बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में, बीच में आ। ऐसे पश्च में बात करेंगे, पश्च की बात, तो आ, ऊ, ओ, औ, ये शब्द कहाँ आते हैं? पश्च भाग में। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये इन्हें स्पर्श या उच्चारण आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जी किसके आधार पर होते हैं दोस्तों? जीभ के आधार पर होते हैं। एक बार और बना के देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये हमारी टंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गई दोस्तों? हमारी जीभ बन गई। ये हमारा अग्रभाग हो गया। ठीक है, अग्रभाग। ठीक है दोस्तों, ये मध्य है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? मध्य है, मध्य है। और दोस्तों ये कौन सा है? तो ये पश्च है। क्या है? पश्च है। ठीक है दोस्तों, आप उच्चारण करके देखिए थोड़ा। अग्रभाग आप आगे से बात करेंगे तो आगे, एकदम आगे, तो ई ए ऐ, ये आगे से निकलता है। अपनी जीभ रहती है, जीभ और मुंह के सामने, ओठों के सामने। ठीक है दोस्तों, और मध्य अपन बीच में रहता है, बोलते हैं आ। और पश्चिम भाग में दोस्तों क्या होता है? अपन बड़ा आ बोलेंगे, बड़ा आ। तो आप देखेंगे दोस्तों, एक बार प्रयास करके देखिए, एक बार आपको आप याद समझ में आएगा। क्या है दोस्तों? जितना अपन यदि इन चीज़ों को अपन पे उपयोग करेंगे तो ही जल्दी समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से आप करके देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दोस्तों व्यंजनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं? व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसकी? स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण। इसकी एक और परिभाषा है कि वे वर्ण जो शाबाद गति से, क्या दोस्तों? शाबाद गति से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 33 होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और व्यंजनों की कुल संख्या होती है दोस्तों कितनी? ये 35, टोटल 35। जिसमें दोस्तों ये इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। इसमें ऋणा उणा आता है। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग हम आगे देखते हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो व्यंजनों का वर्गीकरण ये 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इससे क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और लास्ट में होता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। कौन सा दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन को ही दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहे, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्या? वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हम दोस्तों देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। दोस्तों स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर, कहाँ से? उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। इनकी संख्या की बात करें दोस्तों तो ये कितनी होते हैं? 25 होते हैं टोटल। कितने होते हैं दोस्तों? 25 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। हम दोस्तों अब आगे देखते हैं 5 भागों में कौन से डिवाइड किया गया है, तो हम देखते हैं उसमें 5 भागों में। और दोस्तों इनके बारे में देखते हैं तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि होते हैं, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग का नामकरण उसी वर्ग के प्रथम वर्ण के, ये वर्ष नहीं है, वर्ण है दोस्तों, वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे का वर्ग, इसे कहते हैं दोस्तों क्या? का वर्ग। ये खा वर्ग, कौन सा दोस्तों? ये खा वर्ग। ये गा वर्ग, ये घा वर्ग, ये इंगा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, का, खा, गा, घा, या। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों का कहाँ से निकलता है। तो ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? उच्चारण के आधार पर हम बात करते हैं, उच्चारण। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के बारे में बात करते हैं। तो उच्चारण कहाँ से होता है? का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से। कहाँ से? कंठ से, ये कंठ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु वर्ग से। कहाँ से? तालु वर्ग से। ठीक है दोस्तों, तालु वर्ग से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चावर का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु, या ऐसे कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं? तालव्य।
और टा वर्ग कहाँ सा होता है दोस्तों, मूर्धा। मूर्धा कहाँ होती है दोस्तों, अपन ये अपनी जीभ ऊपर ऊपर लगा लगती है ना, ऊपर, इसे कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं दूधा, मूर्धा, या उसे मूर्धन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम दंत या दंतस्थ। तो ये दंत दांतों से टकराते हुए बात करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ता, था, दा, धा, न। हम जब इन्हें उच्चारण करते हैं तो हमारे क्या दांतों से जीभ स्पर्श होती है, जो जीवा होती है वो दांतों से स्पर्श करती है, टच करती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम, लास्ट होता है, इसे कहते हैं पावर्ग। ठीक है दोस्तों, ये कावर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कावर्ग का, ठीक है, कावर्ग, खावर्ग, गावर्ग, ये इसका ऐसे इसमें इस तरीके से ऐसे बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कावर्ग, खावर्ग, इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक, अब देखते हैं हम, ये आ जाता है कौन सा, कावर्ग के बाद कौन सा, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। ठीक है दोस्तों, ये 5 वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है। इस प्रकार इन्हें क्या नाम दिया गया है, जैसे पंचमुखा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग इन्हें नाम दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये सबसे लास्ट वाले हैं ना दोस्तों, ये वाले, इन्हें कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है नासिक या पंचाक्षर। कौन सा दोस्तों, पंचा, इस साइड लिख देता हूँ दोस्तों, इनको लिख देता हूँ इस साइड। क्या है दोस्तों, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। या दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहता है दोस्तों, अनुनासिक, जो नाक के द्वारा उपयोग होते हैं, इसमें हमारी नाक का प्रयोग होता है। ठीक है, इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोट देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, यदि स्वर व्यंजनों की, यदि व्यंजन स्वरों की सहायता न लें, स्वरों की सहायता न लें तो वे हलंत, ये हलंतु नहीं है दोस्तों, हलंत है, हलंत। ठीक है दोस्तों, हलंत ऐसा लिखता है, हलंत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिखा है की सहायता से लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों के बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों इसकी हमने ये पूरा लिखी है इसकी परिभाषा, इसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि हवा घुमड़ कर बाहर निकली। किस प्रकार दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जो हवा निकलती है वो घुमड़ कर बाहर निकलती है। वे व्यंजन बन जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों में घुमड़ते हुए बाहर निकले और ध्वनि उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इनकी संख्या 4। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, वा। दोस्तों ये वा ये नहीं होता, ये वाला होता है। ठीक है दोस्तों, वा ये वाला होता है, सॉरी दोस्तों, ये वाला वा होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं संघर्षी व्यंजन के बारे में देख लीजिए दोस्तों। हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु जीवा या जीभ से घर्षण करते हुए बाहर की ओर निकले, क्या, बाहर की जीभ से घर्षण करते हुए बाहर की ओर निकले और कोई ध्वनि उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो इसका अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका ऊष्मी व्यंजन है। क्या है, ऊष्मी व्यंजन। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन सी होती है, इसे बोलते हैं शा, षटकोण वाला, और शा सरेपा वाला, और हा। दोस्तों हिंदी भाषा का सबसे आखिरी व्यंजन भी हा होता है। कौन सा होता है दोस्तों, हा। हिंदी भाषा का सबसे आखिरी व्यंजन कौन सा होता है, हा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रकंपित व्यंजन। कौन से दोस्तों, प्रकंपित व्यंजन। ठीक है दोस्तों, प्रकंपन व्यंजन क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन के उच्चारण में जिह्वा या जीभ का अग्रभाग, आगे वाला भाग, हमने बताया दोस्तों ये वाला अग्रभाग, ये अग्रभाग होता है, कंपन या कपकपाता हुआ, कंपन, अग्रभाग कंपन या कपकपाता हुआ सा प्रतीक हो। ठीक है दोस्तों, इसे लुंडित व्यंजन भी कहते हैं। हम दोस्तों उच्चारण कीजिए आप, रा, आगे सबसे आगे आ रहा है अग्रभाग कंपन कर रहा है आपका, आप देखिए क्या बोलते हैं, रा। ठीक है दोस्तों,
तो ये आगे कंपन होता है। क्या होता है दोस्तों? कंपन करता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा फेफड़ों से निकले वायु के मार्ग में अवरोध, ठीक है, वायु के मार्ग में क्या हो जाता है? अवरोध आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अवरोध मतलब दोस्तों जीवा आ जाती है। अवरोध मतलब ये नहीं है कोई पहाड़ आ जाएगा तो पत्थर वगैरह आ जा रहे हैं, नहीं, अपनी जीवा आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? जीवा आ जाती है। तो हम देखते हैं इसमें कोई उत्पन्न करे तो इसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब जैसे अपनी जीवा है, जीवा से अपन बार बार निकालेंगे तो अवरोध उत्पन्न होगा ला। ला अपन उच्चारण करके देखिए दोस्तों, ला ला। जैसे आप बात ला निकालेंगे मुंह से तो आपकी ये जीभ है ना, ये ऊपर उठ जाएगी और ये अवरोध का काम करेगी, बीच में रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? ला क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पार्श्विक व्यंजन हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों? अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों मैंने पूरों का नाम लिख दिया एक बार में। ठीक है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन। अब उत्क्षिप्त मतलब होता है दोस्तों फेंका हुआ। क्या हुआ दोस्तों? फेंका हुआ। आगत मतलब होता है दोस्तों अन्य भाषा से लिया हुआ। आगत मतलब किसी भाषा से आया हुआ। क्या? अन्य भाषा से आया हुआ। और ताड़न जात का मतलब होता है दोस्तों ताड़ना। क्या होता है दोस्तों? ताड़ना। तो मैं लिख देता हूँ ताड़ना। क्या होता है दोस्तों? ताड़ना। ताड़ने का तात्पर्य और कुछ मत निकालना दोस्तों उससे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसे ही कहते हैं दोस्तों विकसित व्यंजन। क्या बोलता हूँ दोस्तों? इसे विकसित कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विकसित व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? विकसित व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं व्यंजनों के बारे में। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीव या जीवा स्वयं को झटके से ऊपर और नीचे करे या बाहर की ओर फेंके और कोई ध्वनि उत्पन्न करे तो इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी? 2 उच्चित व्यंजन की। ठीक है दोस्तों, इसमें ड़ा उड़ा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इनका प्रयोग की बात करें तो इनकी प्रयोग पहले होता था। इसके प्रयोग की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रयोग होता है दोस्तों? अपन ने देखा था एक ड़ा देखा था और ये वाला देखा था। उसमें दोस्तों बिंदी नहीं, नीचे बिंदी नहीं रहती, जैसे ये है ना, ये और ये। ठीक है दोस्तों, उसे देखा था। तो जैसे कि अपन हम लिखते हैं डमरू, इनका प्रयोग थोड़ा पहले होता है, जैसे डमरू डमरू। ठीक है दोस्तों, या हम लिखें ढक्कन ढक्कन। ठीक है दोस्तों, या ऐसे शब्द आते हैं और वो पहले वाले इस पे कहते हैं सड़क, वो बाद में आते हैं सड़क सड़क। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसमें प्रयोग होता है। ये बिंदी का अंतर रहता है दोस्तों उनमें, थोड़ा सिर्फ बिंदी का अंतर रहता है। आप देखिए एक बार। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट कौन से दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसमें देता है संयुक्त व्यंजन, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जो दो असमान या अलग अलग भी कह सकते हैं, 2 असमान या अलग अलग। ठीक है दोस्तों, अलग अलग। ठीक है दोस्तों, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा। सर ये किससे बनता है? का। ये नीचे क्या लग रहा है? हलंत। इसे आधा माना जाता है। का और शा, ये कौन सा होता है? षटकोण वाला। ठीक है दोस्तों, अब त्रा की बात करें तो त्रा किससे बनता है दोस्तों? ता। दोस्तों ये ता के नीचे ये लग रहा है ना, ये इसे बोलते हैं हलंत। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? हलंत। तो ता और रा से मिलकर क्या बना? त्रा बन गया। और जा और इंगा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं इंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंगा। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं इंगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। एक बार आप थोड़ा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये आता है का वाली लाइन में, तो इसे बोलते हैं इंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंगा। ऐसे आप लिख लीजिए, कभी कोई गलती हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे बोलते हैं इंगा। ये इंगा होता है दोस्तों। क्या होता है? इंगा। ये क्या होता है? इया इया, सॉरी दोस्तों, इया। और दोस्तों ये क्या होता है? ये वाला, ये थोड़ा कंफ्यूज देते हैं। इसे बोलते हैं अणा। अणा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अणा।
तो आप इसे ध्यान रखिए। शा बनता है दोस्तों शा और रा से, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्राण के आधार। प्राण के आधार पर बात करें दोस्तों तो ये कितने प्रकार के होते हैं? प्राण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। कौन कौन से दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्या होता है, अल्प समय लगता है, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा दोस्तों, परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में फेफड़ों से निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ण का जैसे हम बात करते हैं पहला, तीसरा, पांचवा आते हैं और साथ में अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? तो या, रा, ला और वा, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आते हैं। इसको मैंने शॉर्टकट में कर दिया, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो या, रा, ला, वा ये आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी संख्या टोटल कितनी प्रकार की, टोटल कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अब देखते हैं हम दोस्तों महाप्राण। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से अधिक मात्रा में निकले, फेफड़ों से अधिक मात्रा में निकले, ठीक है दोस्तों। फेफड़ों से अधिक मात्रा में निकले वायु, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम महाप्राण कहते हैं। इसमें टाइम, समय ज़्यादा लगता है और बड़े शब्द आते हैं जैसे घा, घ, ख। इसमें दोस्तों अपन देखते हैं तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्मी व्यंजन, इसमें दोस्तों क्या होते हैं? ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। तो हम देखते हैं दोस्तों ऊष्मी और संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्मी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन होते हैं जैसे शा, ठीक है दोस्तों, फिर शा षटकोण वाला, फिर इसके बाद शा सरेपा वाला और दोस्तों फिर इसके बाद हा, ठीक है दोस्तों। ये किस में आते हैं? ये ऊष्मी व्यंजन में आते हैं या इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? टोटल 14 होती है। कितनी होती है? 14, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 10 ये और 4 ये, तो इस प्रकार कितनी हुई? टोटल 14। कितनी हुई? 14। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं घोष के आधार पर। घोष के आधार पर बात करें, घोष के आधार पर, घोष का मतलब होता है दोस्तों कंपन। क्या? कंपन, कंपन। और कंपन मतलब स्वर तंत्रिकाओं में, जो अपन बात करते हैं उस समय तंत्रिकाओं में कंपन हो। अब हम घोष और अघोष की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं पहले अघोष के बारे में, अघोष या सघोष के बारे में देखते हैं। सघोष मतलब जिसमें कंपन उत्पन्न हो, क्या हो? कंपन उत्पन्न हो। अघोष मतलब जिसमें कंपन उत्पन्न ना हो, कंपन उत्पन्न ना हो। हम सघोष के बारे में देखते हैं। इसे सघोष या घोष भी कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो उन्हें क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपन देखें प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा मतलब जैसे अपन देखते हैं दोस्तों तो ग हुआ का वाली लाइन में, घ हुआ, ठीक है दोस्तों, और न हुआ, ठीक है दोस्तों, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अपन इसमें देखते हैं ज वाला, ज लाइन में, ज, झ वाला, ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपन दा, टा ठा दा, पा फा बा, म, ये आते हैं दोस्तों। तो ये कौन से वर्ण होते हैं? 5वें वर्ण में होते हैं दोस्तों। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। कौन से आते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। और इसमें संघर्षी व्यंजन का सिर्फ हा आता है। क्या आता है दोस्तों? ये सिर्फ हा आता है। तो इस प्रकार दोस्तों इनकी बात करें तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? टोटल 14 होती है। कितनी दोस्तों? 14 होती है, ठीक है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सॉरी 14 नहीं, 5, 5, 10, 5, 3, 15 और ये 4 ये हो गए सर, 19 की समथिंग होती है दोस्तों। कितनी होती है? 19, ठीक है दोस्तों। 19 और 1 20, टोटल 20 होती है। 19 प्लस 1 तो कितनी होती है? टोटल 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो आपसे कोई पूछे कि सघोष की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं अघोष के बारे में। क्या देखते हैं दोस्तों? अघोष के बारे में, अघोष के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक मिनट से, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम किसके बारे में दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं अघोष के बारे में। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। कौन कौन सी? 5, 5, 10 और इसके बाद ये, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें देखते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो अघोष के बारे में बात करते हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है? कंपन नहीं होता। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा तथा ये दोस्तों कौन से? संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन फिर दोस्तों अपन संघर्षी दोस्तों कौन कौन से होते हैं संघर्षी? ये होता है शा, ये शा और ये वाला शा। इसमें हा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये किसमें होता है? सघोष में होता है। ठीक है दोस्तों, अघोष में नहीं होता। तो इस प्रकार इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? टोटल 13 होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला वर्ण की बात करें का, खा, इसके बाद चा, छा, टा, ठा, दा, दा, पा, फा, ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आयोग भाग। आयोग भाग क्या होते हैं? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों हम देखते हैं, आगे देखते हैं आयोग भाग। किसके बारे में? आयोग भाग। तो पंडित किशोरीलाल वाजपेयी, ये नाम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये याद रखना। आप लिखते समय इनका यदि प्रयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली, यदि 3 नंबर में आता है तो 3 के 3 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, या आप लिखते हैं आयोग भाग किसे कहते हैं, तो इनके बारे में आप लिखेंगे कि किसने दिया है। तो इनके बारे में यदि आप लिखते हैं तो अच्छा रहेगा थोड़ा। वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अपितु यह स्वर भी है और व्यंजन भी है। आयोग भाग इन्होंने दिया था। किसने दिया था? तो आयोग भाग की बात किसने की थी? इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, अब उन्हें आयोग भाग कहते हैं। ठीक है, तो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। लेखन की दृष्टि से बात करें तो ये स्वर की तरह प्रयुक्त होते हैं। किस तरह? लेखन में। और उच्चारण की दृष्टि की बात करें, उच्चारण की दृष्टि से, तो ये किस में आते हैं? व्यंजन में। ठीक है दोस्तों, लेखन में कैसे आते हैं दोस्तों? तो स्वर आते हैं और उच्चारण में व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये 2 होते हैं। कौन कौन से? अम और आहा। कौन से? अम और आहा। अम होता है दोस्तों, इसके ऊपर ये बिंदी होती है ना, ये वाली, ऊपर वाली, ये वाली, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये होता है आहा। क्या होता है? आहा। इसमें ये दोस्तों ये 2 बिंदी रहती हैं, इन्हें कहा जाता है विसर्ग। क्या कहता है दोस्तों? विसर्ग। इन्हें दोस्तों हम आगे वाली क्लास में, जब भी हम संधि की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे प्रयोग होता है। ये दोस्तों हमेशा विसर्ग संधि में इनका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो वे वर्ण जो आ स्वर के ऊपर जो बिंदी लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? नाक की। अपन बोलते हैं अम, तो नाक की सहायता ली जा रही है, अम। अनुस्वार अनुनासिक के बदले में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दोस्तों हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि दंत, इसका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों? दंत, तो आधा ना लगा देते हैं कहीं कहीं दोस्तों। ठीक है ना, इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अनुनासिक और इसके देखते हैं। तो अनुस्वार के ये दोस्तों हमेशा ये अनुस्वार आता है ना, तो दोस्तों ये जैसे क वर्ण है, क वर्ण का ये सबसे लास्ट में जो शब्द होता है ना, उसके बारे में बदल जाता है। जैसे कि उसमें अपन जैसे कोई सा शब्द आ रहा है तो उसमें देखेंगे तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों? इंगा में। किस में? इंगा। तो इंगा क्या होता है दोस्तों? ये वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे हम दोस्तों एक देखते हैं कि कैसे देखते हैं। जैसे अंक लिखते हैं, अंक लिखते हैं, तो दोस्तों ये किस में बदल जाएगा? आ, और ये वाला इसमें क्या लग जाएगा? हलंत, और ये का। ये सही उच्चारण है इसका। ठीक है दोस्तों, लिखित रूप से ये सही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग क्या होते हैं तो उनके बारे में देखते हैं। ये आप मैंने दोस्तों आपके लिए पूरी जानकारी लिख देगी नोट करके, तो आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको और अच्छे समझ नहीं आए बाद में आप देखें तो। ठीक है दोस्तों, और आपको ऐसा लगे तो आप हमें मैसेज करके बताएं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। आप कमेंट करें दोस्तों, जिससे हमें पता चले कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं, हम बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम विसर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, विसर्ग के बारे में, इसमें आ स्वर पर जो 2 बिंदी लगी हैं पीछे, जो बिंदी, ये रा तो दोस्तों ये रा नहीं है, ये पीछे 2 बिंदी है ना, ये वाली और ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये बिंदी है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हीं विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें विसर्ग कहते हैं। इसमें आ स्वर में है, क्या है दोस्तों? आ स्वर है, और इस स्वर के सामने आने वाले चिन्ह है ना, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग बात करें दोस्तों तो हम
ह व्यंजन की तरह प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं दोस्तों आहा, क्या बोलेंगे दोस्तों इसे, आहा, आहा, तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, हा इस्तेमाल होता है। क्या होता है दोस्तों, हा इस्तेमाल होता है। किंतु जब हम इसे लिखते हैं तो लिखने में दोस्तों इसका क्या उपयोग हो जाता है, शा का प्रयोग हो जाता है। क्या का प्रयोग हो जाता है दोस्तों, शा का प्रयोग हो जाता है। एक बार आप देखिए दोस्तों, ये आ का, इसमें आ का क्या होता है दोस्तों, आ के समय, ये इसमें उच्चारण में क्या होता है, हा आता है। किंतु लिखते हैं तब किसमें क्या होता है दोस्तों, शा का प्रयोग होता है। क्या का दोस्तों होता है, शा का प्रयोग। जैसे हम देखते हैं दोस्तों पुरस्कार, क्या देखते हैं, पुरु धन कार। तो दोस्तों अब देखें हम इसका यदि संधि विच्छेद करके यदि इसे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इसे दोस्तों, पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये शा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अब आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो संधि की बनाएंगे दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं संधि के बारे में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करें। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो संधि की होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।